जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं योगेश मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हमने स्टार्ट किया है जीएस के टॉपिक वाइज सारे रिपीटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज, जिसकी स्टार्टिंग हमने संविधान के एक बहुत ही बेसिक टॉपिक से की है। और ये प्रश्न आगामी यूपी पीएससी, एलटी ग्रेड, लेखपाल, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, डिफेंस सभी के लिए रामबाण सीरीज है। और इन प्रश्नों की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को विजिट करके आसानी से पा सकते हैं। और कमेंट करके अपना सुझाव देना ना भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहां से उद्गृत है, यानी कि ये कहां से लिया गया है। तो जो इसका राइट आंसर है वो होगा मुंडकोपनिषद, यानी कि जो ये राष्ट्रीय वाक्य है ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और अगर हम बात करें राष्ट्रीय वाक्य का अर्थ क्या होता है, यानी कि सत्यमेव जयते का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है सत्य की सदा विजय। और यह देवनागरी लिपि में है। आपको ये जरूर याद कर लेना होगा कि ये देवनागरी लिपि में है, क्योंकि ये पूछा गया प्रश्न है। और यह जो है मुंडकोपनिषद से उद्गृत किया गया है। तो ये दोनों प्रश्न आप सभी को याद कर लेना होगा। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर जो है दिया गया है, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में वर्णित चक्र ये किसका प्रतीक होता है। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है कि ये गति, विकास और धर्म का प्रतीक होता है। राष्ट्रीय चक्र में 24 तीलियां होती हैं। इसके अलावा जो राष्ट्रीय चिन्ह है ये सम्राट अशोक के सारनाथ, यानी कि जो है प्रेजेंट टाइम में वाराणसी है, इसके स्तंभ से लिया गया है। भारत सरकार ने इसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया है। तो ये आप सभी को एक्स्ट्रा फैक्ट जो है इसको भी हर हाल में याद कर लेना होगा। और मैं आप सभी से जो है यहाँ पे कहना चाहूँगा कि आप इन प्रश्नों की नोट्स ज़रूर बना लें, क्योंकि ये सारे महत्वपूर्ण सिलेक्टेड रिपीटेड प्रश्न हैं। इसके अलावा नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई एवं लंबाई का जो रेशियो होता है, अनुपात होता है, ये कितना होता है। तो देखिए यहाँ पर ज़्यादातर जो किताब में दिया रहता है वो यहाँ पे लंबाई एवं चौड़ाई दिया रहता है। तो सही आंसर उसके हिसाब से 3:2 है। लेकिन यहाँ पर इसको घुमा करके पूछा गया है, उल्टा पूछा गया है कि चौड़ाई लंबाई का रेशियो, तो यहाँ पर 2:3 राइट आंसर होगा। लेकिन इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि बी और सी दोनों यहाँ पर राइट आंसर है। क्योंकि आप अगर देखिए ऑप्शन नंबर सी को, तो ये भी 2:3 ही है। जब इसको आप जो है 2 से कट कर देंगे तो 2/3 ही आ जाएगा। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ध्वज के तिरंगे स्वरूप को संविधान सभा ने कब अपनाया है। तो ये अपनाया गया है 22 जुलाई 1947 को। बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। भारतीय राष्ट्रगान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया। तो इसका सही आंसर होगा 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में ये गाया गया है सबसे पहले। और अगर बात करें अगले प्रश्न की, तो ये भी राष्ट्रगान से ही संबंधित है कि भारतीय राष्ट्रगान किस पत्रिका से लिया गया है। तो देखिए भारतीय राष्ट्रगान ये लिया गया है तत्वबोधिनी नामक पत्रिका से, और जिसका शीर्षक था भारत भाग्य विधाता। तो आप यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आपसे जो है पत्रिका पूछे तो तत्वबोधिनी, और जब यहाँ पर ये पूछ ले कि भारतीय राष्ट्रगान ये किस शीर्षक से लिया गया है, मतलब शीर्षक क्या था, तो ये भारत भाग्य विधाता फिर होगा। ठीक है। और अब अगर इसके बाद अगर हम बात करें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत का राष्ट्रगान गुरुवर रविंद्रनाथ टैगोर ने एक गीत के रूप में लिखा था। इस गीत को सर्वप्रथम जो है ये तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से सन 1912 में छापा गया था। ठीक है। तो आपको ये भी याद कर लेना होगा कि सबसे पहले 1912 में ये छापा गया था तत्वबोधिनी पत्रिका में। और नेक्स्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रगान कब संविधान सभा द्वारा अपनाया गया है। तो ये अपनाया गया है 24 जनवरी 1950 को। ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रगान को कब अपनाया गया, 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट देख सकते हैं कि भारत का राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से उद्गृत किया गया है। तो ये लिया गया है आनंद मठ नामक उपन्यास से, और जिसके जो लेखक हैं वो है बंकिम चंद्र चटर्जी। तो आपको ये याद कर लेना होगा कि इसके राइटर हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है। अब इसके बाद इससे ही संबंधित एक और प्रश्न है कि राष्ट्रीय गीत को 65 सेकंड में गाया जाता है। ये बहुत ही जो है मतलब ये कॉमन सी चीज़ है, इसको भी याद कर लेना होगा। राष्ट्रगान को 52 सेकंड में। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि राष्ट्रीय गान है क्या, तो ये है वंदे मातरम। इसके बाद देख सकते हैं कि भारत का राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया है। तो राष्ट्रीय गीत सबसे पहले गाया गया है 1896, और ये भी कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ही गाया गया है। तो आपको यहाँ पर दोनों प्रश्नों को यहाँ पे लिंक करते हुए याद कर लेना होगा कि राष्ट्रगान भी कलकत्ता अधिवेशन में, राष्ट्रगीत भी कलकत्ता अधिवेशन में, लेकिन पहले राष्ट्रगीत गाया गया
गया है और उसके बाद यहाँ पे राष्ट्रगान 1911 में गाया गया है और दोनों ही कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ही गाए गए थे। तो आपको इस प्रकार से लिंक करके याद कर लेना होगा। इसके बाद बढ़ते हैं आज के लास्ट प्रश्न की ओर, जो कि है राष्ट्रीय गीत को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया। तो राष्ट्रीय गीत को भी 24 जनवरी 1950 को ही अपनाया गया है। राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत दोनों को एक ही डेट में संविधान सभा द्वारा अपनाया गया है। तो ये दोनों में जो है ये कॉमन चीज है, आपको इसको याद कर लेना होगा। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत दोनों को अपनाया गया है। तो ये थे आज के हमारे 10 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न भारत के राष्ट्रीय प्रतीक से। तो ये तो काफी बेसिक सा टॉपिक है, आपके कितने सही हुए 10 में से कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। साथ ही अगर आपका कोई भी सुझाव हो तो उसे भी जरूर दीजिएगा। साथ ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। थैंक यू सो मच।